बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम इम्तियाज़ अली फॉरवर्ड डिग्री कॉलेज हैदराबाद। फिजिक्स पार्ट 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है वही चैप्टर नंबर 3 में कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉपिक हमारा कुछ इस तरह है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रही है। इससे पहले हमने ये तो पढ़ा कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रही है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब सवाल ये है कि अगर वही वायर, वही कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसी को हम किसी और एक्सटर्नल मैग्नेट में रखें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये लेट सपोज हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैंने बनाए हैं या मैंने रखे हैं। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अगर मैं इसमें वही कंडक्टिंग वायर रखूं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। लेट सपोज ये एक कंडक्टिंग मेटालिक कंडक्टिंग वायर है और मैंने इसमें रखा कुछ इस तरह। इसको हमने क्या दिया? इसको हमने दिया इलेक्ट्रिक करंट। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मैंने वोल्टेज सप्लाई की तो इस कंडक्टिंग वायर में करंट पैदा हुआ। करंट फ्लो हो रही है इस तरह, यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है इस तरह, और यू आ रही है, ये है क्लॉकवाइज करंट। ठीक स्टूडेंट्स, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो, और इस तरह किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो ये हमने इससे पहले मालूम किया, इससे जो लास्ट टॉपिक लेक्चर मैंने किया था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर डिटरमाइंड फ्रॉम द राइट हैंड रूल, इस तरह। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस कंडक्टिंग वायर में भी ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, यूं। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड, और चूंकि ये भी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इस कंडक्टिंग वायर पर कुछ तो करेगा, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस सेम मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? रिपल करती है, और अनलाइक क्या करती है? वो अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टिंग वायर पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब वो मैग्नेटिक फोर्स हमने मालूम करना है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही यही है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई करती है, तो वो फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, और उसको हम किस तरह मालूम करेंगे। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम मालूम करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये लेफ्ट हैंड रूल लेंगे और इसको हम कुछ इस तरह बनाएंगे, इस तरह। ये अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट हमने बनाया। ये जो करल फिंगर होता है, जो मिडल फिंगर होता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। ये जो स्ट्रेट फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और ये जो थंब फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताता है। अच्छा, किस तरह? ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, तो इसको इसी तरह इस कंडक्टर पर रखें, बिल्कुल ये सब एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बिल्कुल इसी तरह मैंने रखा, तो ये जो मिडिल फिंगर हुआ, ये क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, यू डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह ये डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नीचे से ऊपर की तरफ, बिल्कुल। अब बाकी रह गया ये फिंगर, तो अब इसकी डायरेक्शन लाजमी बात है ऊपर की तरफ ही होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अब है हमारा ऊपर की तरफ। बिल्कुल यहां भी मैंने बनाया है, ये जो फिंगर है, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फिंगर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन इसी तरह। अच्छा, अब हम किस तरह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम करेंगे? इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पर?
नंबर 1 ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन इस लेंथ पर कि ये लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, नंबर इक्वेशन 1। दूसरे नंबर पर ये डिपेंड करती है कि इस कंडक्टर में करंट कितना है, करंट ज़्यादा होगा तब भी मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तब भी मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। तो डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है करंट पर। सही, दिस इक्वेशन बी। तीसरे नंबर पर ये फोर्स डिपेंड करती है इस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर भी, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है, तो इस पर भी डिपेंड करती है। सो दिस इक्वेशन सी, कंपेयरिंग इक्वेशन ए, बी एंड सी, so we get F is equals to, F is directly proportional to I L B, या F is equals to कांस लगाएंगे K I L B, या K कांस is equal to 1 ले तो F is equals to I L B। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डिपेंड करती है करंट पर, कंडक्टिंग वायर की लेंथ पर, और जो हमने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 एंगल बनाता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ यूँ लिखूँ कि F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी साइन थीटा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू आई क्रॉस बी एल क्रॉस बी। स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप इस पर वेक्टर निशान लगाए तब भी ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस पर निशान लगाया F इज इक्वल्स टू L और ये B, यहाँ पर साइन थीटा लगाया डायरेक्शन। अब ये एक फार्मूला हमारे पास बन गया। इसमें हम अगर केस ले कि केस नंबर 1 सपोज करते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा या जीरो होगा, तो इफ अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 का मतलब है कि अगर ये लेंथ, इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो फिर आया मैग्नेटिक फोर्स होगा या नहीं। तो चलो देखते हैं कि होगा या नहीं। आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर ले तो F इज इक्वल्स टू आई, ये L क्रॉस B और ये हो जाएगा साइन और ये 0, तो साइन 0 0 के बराबर, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा ही नहीं जब ये आपस में पैरेलल हो। केस नंबर 2, F थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, 90 बिल्कुल सेम टू सेम ये सिचुएशन इस तरह हो 90, तो आया होगा, अब होगा, लेकिन फार्मूले के मुताबिक F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी साइन और थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो साइन 90 बराबर है 1 का। सो F इज इक्वल्स टू 1 आ जाए तो आई एल बी, यस ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होगा, जब एंगल हमारे पास 90 हो। अच्छा, यहाँ तक तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो है टेस्ला। अब 1 टेस्ला कितने के बराबर है, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो B इज इक्वल्स टू F डिवाइड बाई आई एल हो जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, तो 1 टेस्ला बराबर हो जाएगा, फोर्स का यूनिट है 1 न्यूटन डिवाइड बाय करंट का यूनिट है 1 एम्पेयर और लेंथ का यूनिट है 1 मीटर। सो दिस इज कॉल्ड 1 टेस्ला। थैंक यू वेरी मच।